द क्वारल इज द नेम ऑफ आवर 5th चैप्टर इन रेन ट्री। रेन ट्री का जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज द क्वारल। झगड़ा, वह झगड़ा जो हम लोग अपने सिबलिंग्स के साथ, भाई बहन, कज़न्स यानी चचेरे ममेरे भाई बहन एक दूसरे के साथ किसी विषय में अचानक से लड़ पड़ते हैं, वो है। ये एक ड्रामा के रूप में आप लोगों को दिखाया गया, बताया गया है। इसमें कई सारे सीन्स आपको दिखेंगे, ऐसे सीन 1, इसीलिए मैं कह रही थी कि ये ड्रामा है। सीन 1 में कुछ होता है, सीन 2 में कुछ होता है, तो हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में होता क्या है, ये ड्रामा किस विषय में है। थोड़ा बहुत हिंट हम लोग को मिल गया है कि भाई बहन या बहनों में कुछ झगड़ा हुआ है, उसके विषय में है। ये बहुत एंटरटेनिंग एक ड्रामा है। अभी हम लोग ध्यान देंगे इसके कैरेक्टर पर, कौन कौन है इसमें। इस नाटक के चरित्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो, एमी, मैग, बेथ, मिसेस मार्च, लॉरे एंड नैरेटर। यहाँ पर कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स हैं। मिसेस मार्च की बेटियां हैं ये सब। जो, एमी, लॉरे कौन है? लॉरे इनका फ्रेंड है, और नैरेटर इटसेल्फ जो कि इस कहानी की रचना कर रहा है। चलिए अब सीन 1 पढ़ते हैं। सीन 1 में क्या है? सीन 1 में क्या है देखते हैं। नैरेटर बोल रहा है, यानी जो लेखक है वो कुछ आप लोगों को बता रहा है। कि क्या बता रहा है ये? इट्स वार्म संडे आफ्टरनून, द मार्च सिस्टर यानी मिसेस मार्च की बेटियां मैग एंड जो आर इन रूम गेटिंग रेडी टू गो आउट when their younger sister Amy walks in. There is an air of secrecy and Meg and Joe which make little Amy very curious. नैरेटर बता रहा है फर्स्ट सीन क्या है, कि फर्स्ट सीन में पर्दा खुलता है तो दिखाते कि सैटरडे का आफ्टरनून है। मिसेस मार्च की 2 बेटी, वैसे 3 बेटी थी तो 2 बेटी मैग और जो दोनों रेडी हो रहे हैं, यानी ड्रेसिंग कर रहे हैं, अपना कपड़ा वपड़ा पहन रहे हैं, मेकअप शेकअप कर रहे हैं। और तभी में छोटी वाली बेटी जो होती है मिसेस मार्च की एमी, वो अंदर आ जाती है रूम में, मैग और जो जहाँ पर तैयार हो रही थी। और लिटिल एमी जो है वो क्यूरियसली देखती है, मतलब शंकाजनक भाव से वो दोनों बहनों को देखती है और पूछती है, गर्ल्स वेयर आर यू गोइंग? लड़कियों कहाँ जा रही हो? ये उसका पहला। देन जो क्या बोलती है, नेवर माइंड, क्या है, क्या तुमको क्या करना है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। इस तरह से वो एमी से बात करती है। एमी कहती है फिर मेग की तरफ देखते हुए, डू टेल मी, आई शुड थिंक यू माइट लेट मी गो टू, फॉर आई हैवंट गॉट एनीथिंग टू डू एंड आई एम सो लोनली। एमी मैग से जो जब इस तरह से जवाब दे देती है तो वो मैग से कहती है, एमी छोटी बहन है ये एमी, तो एमी मैग से कहती है कि बताओ ना तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मुझे भी जानना है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। मुझे अब घर पे कोई काम नहीं है, मैं भी तुम लोग के साथ जा सकती हूँ, मैं अकेली हूँ। मैग कहती है, आई कांट डियर बिकॉज यू आर नॉट इन्वाइटेड। मैग क्या कहती है कि तुम्हें मैं नहीं लेके जा सकती बिकॉज तुमको तो इनवाइट ही नहीं किया गया है। अब जो गुस्से में आ जाती है वो कहती है, यू कांट गो एमी, सो डोंट बी अ बेबी एंड वाइन अबाउट इट। जो कहती है कि देखो तुम जा नहीं सकती हो और बच्चों की तरह जिद मत करो, ठीक है, घर पे रहो। एमी कहती है, यू आर गोइंग समवेयर विथ लॉरे, आई नो यू आर, आई नो you are going to theater to see the 7 Castle. It was mean not to tell me in the time I shall go to. एमी कहती है, अच्छा मुझे पता है तुम लोग लॉरे के साथ कहीं जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो ना, द 7 कैसल। समय रहते मुझे बताया नहीं ताकि मैं तुम लोग के साथ ना जा पाऊँ।
जो बीच में बोल पड़ती है, यू कांट बिकॉज आवर सीट रिजर्व, तुम नहीं जा सकती, हम लोग का सीट बुक है। एंड इट इजंट प्रॉपर टू पोक योर सेल्फ वेयर यू आर्ट वॉन्टेड, जस्ट स्टे अवे, स्टे वेयर यू आर। जो बीच में क्या बोलती है कि देखो हम लोग का सीट बुक है, तुम्हारे से एक बुक नहीं है, और ज़बरदस्ती कहीं घुसने की कोशिश मत करो, जहाँ हो वहीं रहो। एमी सिट डाउन ऑन द फ्लोर एंड बिगेन टू क्राई, एमी फ्लोर में नीचे फर्श में बैठ के रोने लग जाती है। एट दैट मोमेंट लॉरेल कॉल्स फ्रॉम द डोर, the two girls start to exit the stage, leaving their sister wailing. जैसे ही उसी समय जब वो रोना शुरू कर देती है तो क्या होता है, लॉरे दोनों बहनों को बुलाता है, जो मैग बाहर आ जाओ, चलो हम लोग चलते हैं। तो दोनों बाहर निकल जाती हैं और बच्ची बेचारी रोती रहती है फर्श में लोटपोट करके। एमी बोलती है, यू विल बी सॉरी फॉर दिस। जो को बोलती है कि देखना तुमने जो किया इसका नतीजा क्या होता है, बहुत बुरा होगा। सी इफ यू आंट, जो हंसते हंसते बोलती है फेडलस्टिक। फेडलस्टिक मतलब एन ओल्ड फैशन वे टू सेइंग नॉनसेंस। फेडलस्टिक मतलब जो क्या बोलती है हंसते से, नॉनसेंस, गधी कहेगी, पागल कहेगी। अब दूसरे सीन में क्या होता है, नैरेटर कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, द गर्ल्स हैव अ लवली टाइम एट द प्ले। सेकेंड सीन में, ये पहला सीन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दोनों जा रहे हैं पिक्चर देखने के लिए और अपनी बहन को नहीं लेके जा रहे छोटी वाली, और छोटी वाली लोटपोट करके रो रही है। अब दूसरे सीन में नैरेटर ये बोल रहा है, लेखक, कि क्या हो रहा है ड्रामा में। दूसरे सीन के लिए पर्दा खुलता है, तो द गर्ल्स हैव अ लवली टाइम एट द प्ले, बट इन स्पाइट ऑफ दैट जोस प्लेजर has a drop of bitterness in it. The fairy queen Yellow Curl remind her of Amy and their little fight. देखिए यहाँ पर क्या हुआ, नैरेटर बोल रहे हैं कि वैसे तो वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे प्ले को, या फिर जो भी मूवी देखने गए थे उसको, लेकिन क्या हुआ, जो के दिमाग में वही चीज़ चल रहा है कि वो एमी से झगड़ा करके आई है, क्योंकि उसने उस पिक्चर में जिस फेरी को देखा ना, वो बिल्कुल उसकी बहन एमी जैसी थी, येलो कलर का ड्रेस वगैरह कुछ पहनी हुई थी, जो एमी जैसी प्रतीत हो रही थी, उसको याद दिला रही थी उसको। और जैसे ही वो उसको देख रही थी, सब खुश हो रहे थे पिक्चर को देख के, लेकिन ये गुस्से में हो जा रही थी, गुस्सा आ जा रहा था इसको। When जो एंड मैग गेट होम, जब जो और मैग घर आते हैं तो क्या होता है, जब जो और मैग घर आते हैं तो एमी इज सिटिंग इन द पार्लर। सिटिंग इन द पार्लर, यहाँ पार्लर मतलब वो रूम जहाँ पर बैठ के हम लोग बातचीत करते हैं या पढ़ते हैं, टेबल चेयर लगा हुआ रहता है, या कह सकते हो कि डाइनिंग, ड्राइंग रूम, सिटिंग रूम, लिविंग रूम वगैरह नहीं होता है, वो पुराने वर्ड में इसको पार्लर कहा जाता है। सो वो बैठ के पार्लर में बैठ के टेबल चेयर पे बैठ के रीडिंग कर रही थी। शी नेवर लिफ्ट हर आइज़ फ्रॉम द बुक। दोनों बहनें आई, लेकिन उसने किसी के भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, उसने अपनी आंखें अपने बुक से उठाई नहीं, किसी से वो बात करना नहीं चाहती थी। जो गुस्से में क्या करी, जो गुस्से में अपने रूम के अंदर चली गई, क्योंकि एमी ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो बिना सांस लिए चिल्ला रही है, किसी ने मेरी किताब देखी, हैज़ एनीवन टेकन माई बुक, या किसी ने लिया है क्या। मैग और बेथ दोनों जल्दी से बोलते नो, नहीं। जो फिर चिल्लाई, एमी यू हैव गॉट इट, एमी क्या तुमको मिली है मेरी बुक। एमी बोलती नो आई हैवेंट, नहीं मेरे पास नहीं है। जो फिर चिल्लाई, यू नो वेयर इट इज़ देन, फिर चिल्लाई, बोली कि तुमको पता है कि तुम कहाँ है मेरी बुक। एमी बोलती है नो आई डोंट। फिर वो जो को, ये देखिए यहाँ पर सीन में, वो जो को क्या करती है,
उसके शोल्डर को पकड़ती है। जो क्या करती है, अपनी बहन की शोल्डर को पकड़ के उसको ऐसे ऐसे करके शेक करती, हिलाती है और डराती है, धमकाती है कि मेरी बुक कहाँ है, दो, झूठ मत बोलो तुम। तब एमी बोलती है, स्कोल्ड एज मच एज यू लाइक, जितना डांटना है डांट लो। यू विल नेवर सी योर सिली बुक अगेन, आई बर्नड इट। क्या बोलती है, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, जितना डांटना है डांट लो, लेकिन तुम्हें वो तुम्हारी पुरानी बुक नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने उसको जला दिया है। जो बोलती, व्हाट, चिल्लाती है, यू विकेड विकेड गर्ल, आई नेवर कैन राइट इट अगेन, आई विल नेवर फॉरगिव यू एज लॉन्ग एज आई लिव। जो गुस्से में रहती है, रोते रोते बोलती है कि क्या तुमने मेरी बुक जला दी। विकेट यहाँ पर मतलब गंदी भाषा में बोल रही थी कुछ। मैं अब वो बुक फिर से नहीं लिख पाऊंगी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। एमी, तुमने मेरे बुक को जला दिया। जो दौड़ते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए चली जाती हैं और मम्मी को जाके, मिसेस मार्च को जाके सारी बातें बताती है। मिसेस मार्च आती है, कहती है, क्या हुआ बेटा, तुमने उसका बुक क्यों जला दिया। उसमें उसने कितने सारे, हाफ अ डज़न उसने छोटे छोटे कहानियाँ लिखी थी। हाफ अ डज़न क्या होता है, 1 डज़न यानी 12 और हाफ अ डज़न यानी 6। उसने 6 छोटी छोटी कहानियाँ उसमें लिखी हुई थी। हाँ, इतने आराम से, पेशेंट, इतने धैर्यपूर्वक उसने ये सब लिखा था, कितनी अच्छी कहानी, और तुमने उसको जला दिया। अब उसको कहाँ से ये मिलेगा। उसकी मम्मी अच्छे से बोलती है एमी को और बोलती, जाओ जाके उससे माफ़ी मांगो। एमी बोलती, यू आर राइट मदर, आई विल। वो मम्मी को बोलती, उसने पूरी बात नहीं बताई। फिर उसने मम्मी को बोली कि मम्मी ठीक है मम्मी, तुम सही बोल रही हो। माफ़ी मांगने जाती है। फिर जब शाम का समय होता है, सब चाय पीने के लिए डाइनिंग रूम में आते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एमी को तो अब बहुत ज़्यादा साहस चाहिए जो से माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि उसने बहुत अन्याय का काम किया। किसी की बुक को जलाना ये बहुत गलत बात है। सो एमी प्लीज़, एमी बोलती, प्लीज़ फॉरगिव मी जो, आई एम वेरी वेरी सॉरी। बोलती है एमी, छोटी वाली लड़की, छोटी वाली पिंक ड्रेस में जो है, वो बोलती है, जो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जो चिल्लाती है, I shall never forgive you. You don't know how much you have hurt me. जो कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुमने मुझे बहुत दुख दिया है। हर्ट मी यानी दुख देना। जो क्विकली टेक्स हर टी, जो जल्दी से अपना चाय लेती है और अपनी रूम की तरफ चली जाती है। वो एमी की तरफ देखती तक नहीं है, उसको इतना गुस्सा आता है। ऑब्वियसली गुस्सा आएगा भाई, तुमको पिक्चर नहीं लेगा तो तुम मेरी बुक जला दोगे, ये क्या बात है। अब हम लोग आते हैं तीसरे सीन में। तीसरे सीन में नैरेटर क्या बोल रहा है। नैरेटर बोल रहा है कि तीसरी बार पर्दा खुला। जो इज स्टिल एंग्री, जो अभी भी गुस्से में है अगले दिन। शी कांट स्टैंड द टेंशन इन द हाउस एंड डिसाइडेड टू गो आइस स्केटिंग विथ लॉरे। एमी रन्स आफ्टर हर. She wants to apologize and hopes Joe will be in a better mood after skating. At the river, Joe sees her coming and turn her back, ignoring her. क्या हुआ तीसरे सीन में। तीसरे सीन में जो अभी भी गुस्सा है एमी से, अब उसे घर का ये टेंशन, ये माहौल अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने लॉरे उसके दोस्त के साथ उसने स्केटिंग जाने का प्रोग्राम बनाया, आइस स्केटिंग जाने का। तो एमी को जैसे ही पता चला, एमी इसके पीछे पीछे भागने लगी और स्केटिंग वाले एरिया में गई। इसने देखा कि एमी मेरे पीछे पीछे भाग रही है, लेकिन उसने इग्नोर करते हुए वो आगे बढ़ गई। जो लॉरे से बोलती है, Is the ice thick enough for skating? जो
जो है वो लॉरे से पूछती है कि ये जो स्केटिंग का एरिया है सही तो है ना, मोटा आइस है ना यहाँ पे। लॉरे कहता है इट इज इन सेफ इन द मिडिल, मिडिल में सेफ नहीं है, वैसे साइड साइड से चलोगी तो ठीक ही है। फिर नरेटर कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? जो एंड लॉरे स्केट अवे zigzagging down the river. Amy is struggling to put her skates on and has not heard Lorry warning about the ice. नरेटर बोल रहा है कि जो और लॉरे तो चलो जिगजैग वे में लोग स्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन लॉरे ने जो से कहा था कि बीच में मत जाना तुम लोग, तुम मिडिल वाला एरिया सही नहीं है, साइड साइड से स्केटिंग करना, इधर से या इधर से। तो ये बात तो एमी ने सुनी नहीं। इसने जो वार्निंग दी थी, लॉरे ने जो वार्निंग दी थी कि बीच में मत आना, साइड साइड से स्केट करना, ये एमी ने सुना नहीं था, एमी ने सुना नहीं था। तो क्या होता है देखते हैं। लॉरे सून वैनिश अराउंड, वो तो सब लोग तो दोनों लोग स्केट कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। अचानक देयर इज अ क्रैश ऑफ आइस, अ स्प्लैश ऑफ वाटर एंड अ क्राई एज एमी थ्रो अप हर हैंड्स एंड गोज डाउन। क्या हुआ? एमी तो पीछा कर रही थी, अब ये लोग तो साइड साइड से चल रहे हैं। एमी स्केट करते करते क्या होता है, अचानक से धंस जाती है। तो आप पानी के अंदर चली जा रही है, बर्फ़ टूट गया, अंदर की तरफ जाते हुए जा रही है, चिल्ला रही है, हाथ पैर उठा रही है ऊपर। जो ट्राई टू रश फॉरवर्ड, जो जल्दी से भाग रही है उसकी तरफ, बट हर फीट सीम्स हैव नो स्ट्रेंथ, अब उसके पैर में कोई स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि बर्फ़ का एरिया है, पैर पूरा जम गया है। फॉर अ सेकेंड शी स्टैंड मोशनलेस, कुछ सेकेंड के लिए तो वो एकदम से खड़ी हो गई है। She stares at the little blue hoods above the water with fear in her heart. Lorry rushed swiftly past her towards the crack in the ice. लॉरे जैसे तैसे इसकी तरफ पहुंचा, ये तो पहुंच ही नहीं पाई। लॉरे जो से बोला, ब्रिंग द पोल क्विक क्विक, वो पोल लेकर आओ जल्दी से। अब लॉरे जल्दी जल्दी क्या किया, उसने पोल को उसमें उसके हाथ तक पहुंचाने की कोशिश की कि वो उसको पकड़ ले और वो जल्दी से उसको खींच ले। अब इतना कुछ तो चला। थर्ड सीन में एक एक्सीडेंट ऑकर हुआ। अब फोर्थ सीन देखते हैं। लेटर इन द इवनिंग एमी लाइज फास्ट एज स्लीप। इवनिंग में अगले सीन में क्या दिखाता है कि शाम का सीन है। एमी जल्दी सो गई ब्लैंकेट लेके, यानी एमी को बचा लिया गया, पानी से सेफली निकाल लिया गया। जो धीरे से बोलती, आर यू श्योर शी इज सेफ? जो बोलती है मम्मी से, मम्मी वो ठीक है ना, आपको लग रहा है ना कि वो ठीक है। मार्च बोलती है, मतलब उनकी मम्मी, क्वाइट सेफ डियर, यू आर सेंसिबल इन कवरिंग हर अप एंड गेटिंग हर होम क्विकली। उसकी मम्मी ने कहा कि भाई तुम सही में तुमने बहुत अच्छा काम किया कि उसको जल्दी से जल्द घर लेके आई। जो कहती है लॉरे डिड इट ऑल, लॉरे ने किया ये सब मम्मी। इफ़ एमी शुड डाई इट वुड बी माई फॉल्ट, अगर एमी को कुछ हो जाता, वो मर जाती, तो ये मेरा फॉल्ट होता। आई डिड नॉट बॉदर टू मेक श्योर एमी हैड हर्ड लॉरेज वार्निंग अबाउट द आइस। मुझे श्योर है, मैं समझ रही हूँ, मुझे पता है कि एमी ने लॉरे का वार्निंग सुना नहीं होगा कि उस जगह से नहीं जाना है। It's my horrible temper. I try to cure it, but it always break out worse than ever. वो जो कर रही है, जो किया उसने सही नहीं किया है। मम्मी कहती, never get tried to trying dear and never think it is impossible to conquer your fault. तो उसने कहा कि मम्मी ने कहा बच्ची से, जो से, कि देखो कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए और कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा फॉल्ट, नेवर थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल टू कॉन्कर योर फॉल्ट, तुम्हारा जो गलती है उसको मानना कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है। जो कहती, यू डोंट नो मम, यू डोंट नो हाउ बैड इट इज़, ओ मदर डू हेल्प मी। मतलब आज अगर इसको कुछ हो जाता तो सारा कसूर मेरा होता,
कितना बुरा लग रहा है मुझे। मम्मी कहती, आई विल माई चाइल्ड, रिमेंबर दिस डे, इस दिन को याद रखो, एंड प्रॉमिस योर सेल्फ दैट यू विल डू नथिंग लाइक इट अगेन, और इस तरह का काम तुम नहीं करोगी। वो छोटी बच्ची है, तुमको मनाने के लिए वो तुम्हारे पीछे पीछे भागी है। तुम्हारी भी इसमें गलती है। वी ऑल हैव आवर फॉल्ट, हम सबकी गलती है, बट वी मस्ट ट्राई टू इम्प्रूव। हमें अपने आप को, अपने टेम्पर को क्या करना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने नेचर को इम्प्रूव करना चाहिए। इवन इफ इट टेक ऑल आवर लाइफ, हमारी पूरी ज़िंदगी लग जाए, लेकिन हमें अपने पर कंट्रोल करना सीखना चाहिए। जो अपनी बहन के बगल में जाके उसके सर पे हाथ रख कर कुछ बोलती है, सोचती, आई वेंट टू स्लीप एंग्री, मैं गुस्से में ही सो गई। आई वोंट फॉरगिव हर, मैंने उसे माफ़ नहीं किया। एंड टुडे इफ़ इट हैडंट बीन फॉर लॉरे इट माइट हैव बीन टू लेट, अगर आज लॉरे नहीं होता तो उसे कौन बचाता, बहुत देर हो जाती, शायद ये मर ही जाती। आई विल नेवर बी सो विकेड अगेन, मैं आज के बाद अपनी छोटी बहन के साथ या किसी के साथ भी इतना बुरा बर्ताव नहीं करूँगी। फिर नैरेटर क्या बोलता है, एज इफ शी हर्ड, एमी ओपन हर आइज एंड हेल्ड, जैसे ही मतलब एमी ने अपनी आँख खोली, ऐसा लगा कि एमी ने उसकी बात सुनी और स्माइल करी वो जो को देख करके। नायदर से कुछ वर्ड नहीं बोली, लेकिन उसने अपनी बहन को हग किया, और हग किया यानी उसने अपनी बहन को अपने बाहों में लेके वो सो गई। तो ये था स्टोरी द क्वारल, दोनों बहनों का झगड़ा, लेकिन एक झगड़े ने एक अलग रूप ले लिया था। तो आप लोग भी घर में ऐसा झगड़ा मत किया कीजिए जिससे कि कोई सेंसिटिव एक्शन हो जाए घर पे। भाई बहनों में झगड़ा होता है, बहनों में झगड़ा होता है, लेकिन इस तरह का नहीं होना चाहिए बर्ताव कि एकदम से लोग फेडअप हो जाए और भाग जाए और कुछ कर बैठे। ये कहानी लिटिल वुमन से लिया गया है, लुइस मे अल्कॉट के, जो कि अमेरिकन ऑथर हैं, उनसे। ये यहाँ पर कुछ MCQs हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके ये सारे आंसर्स टिक कर लीजिएगा। अपने एग्ज़ाम्स के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, बस और 2 चैप्टर ही बचे हैं, इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आप लोग का जो ग्रामर है वो दूसरे टीचर देखेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।